झगड़ा साहब, अब आपने सुना है राना एहसान अफजल साहब को, और उन्होंने किसी हद तक अपने बजट के हवाले से जो भी निटी ग्रिटीज़ थी वो पेश की हैं। तनख्वाहदार तबके की बात उन्होंने की है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक इस बजट की आपकी क्या रीडिंग है, और आपको क्या लगता है, अच्छा है, बुरा है, या दरमियान का है, या पाकिस्तान के पास स्पेस ही इतनी थी इस वक्त कि भाई इतना ही रिलीफ हो सकता था, या आपको लगता है ज़्यादा भी दिया जा सकता था? एक साल पहले पहले मेरे ख्याल में मैं आपके साथ ही बैठा था और हमने ये डिस्कस किया था कि जो हुकूमत का साइज है वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने कहा था कि ये कभी जो है वो ये जो गवर्नमेंट है जो खुद लेजिटिमेट है, ये कभी जो है जो हमारे पब्लिक सेक्टर का साइज है इसको ठीक नहीं कर सकती। राणा साहब ने कहा था आप एक दो महीनों में देख लेंगे, मैं भी कमेटी पे हूँ। आज बता दें कि जो हम अग्री कर रहे थे कि 100 सरकारी मुलाजिम होते हैं उसमें 10 काम नहीं करते, उन्हीं का टैक्स आप और मैं दे रहे होते हैं, कि क्या नुस्खा उसका निकाला है। कि मैंने तो कोई एक खाली पोस्टें इन्होंने खत्म की हैं, लेकिन ये जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे लिफ्ट ऑपरेटर, डोर ओपनर, डोर क्लोजर, चेयर पुशर, पत्नी क्या क्या, चाय डालने वाला, ठीक है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी, बजट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर्स, पत्नी क्या क्या जो है वो होता है, कि क्या इसका हल निकाला। तैमूर ये साहब, वैसे इसलिए हम सारे वैसे जो है वजीर वो खजाना साहब ने आज ये ऐलान किया है कि हम 10 से जायद वजारतें खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी राना साहब से यही होना था, लेकिन नहीं, ये क्योंकि तो उन्होंने। लास्ट ईयर भी किया अच्छा। और उससे लास्ट ईयर भी किया था ना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह 2 साल पहले SIFC बना, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। मैं कल की रिपोर्ट देख रहा था जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे निकाला। इन्वेस्टमेंट पिछले साल SIFC के 2 साल होने के बाद 1.8 अरब डॉलर से 1.6 अरब डॉलर पे कम हुई है। पाकिस्तान में पॉवर्टी की इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अभी 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये जो एक एक दो दो हजार रुपए तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में जो है वो काम किए, ये नहीं पता इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि कोई मुझे डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। नंबर्स तो आप एंड ऑफ द ईयर, जैसे अभी आपने जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन इकोनॉमी 2.5% पे बढ़ गई। बिजली की जो एक्चुअल यूजेज है वो 3.6% कम हुई है, लेकिन ये कह रहे इकोनॉमी बढ़ गई है। बड़े क्रॉप्स जो है वो 13% उनकी पैदावार कम हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गया, क्योंकि जो है वो लाइफ स्टॉक कहते हैं कि बढ़ गया, जहां पे मेजरमेंट नहीं होती। तो चले, नंबर्स तो ये अगले साल भी बना देंगे ना। लेकिन ऐसे करते हैं, शिफा, आप, मैं और राना साहब जाते हैं कहीं किसी भी मार्केट में, आप चुनिए, और लोगों से ये पूछते हैं कि ये बजट उनके लिए क्या कर रहा है, या कोई डायरेक्शन दिखा रहा है। किसी भी तबके से, मिडिल क्लास से जाएं, जो रेडी वाले हैं उससे पूछते हैं, जो वेल टू डू लोग हैं उनसे पूछते हैं, एक साथ जाते हैं, आप ही पूछा करें, हम बैठ ठीक है। जाएंगे, देख लेंगे कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, राना साहब, अब जिस वक्त वजीर ख़जाना साहब बजट पेश कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ डी चौक पे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। अभी भी वो थोड़े बहुत बाहर बैठे हैं, और हो सकता है कल और उनकी तादाद आ जाए। वो खुश नहीं है इस चीज़ पे, और झगड़ा साहब ने भी उन्हीं का पॉइंट उठाया। और साथ ही जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात होती है, वो ऑस्टेरिटी ड्राइव गवर्नमेंट की नज़र इसलिए नहीं आती कि गवर्नमेंट का खर्चा 18% बढ़ा हुआ नज़र आता है, और कहा यह जा रहा था कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहे हैं। देखें, जो खर्चा या कोई फिस्कल कंसोलिडेशन है वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट से पता चलती है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको 3.9% पे लेके आए, जो कि एक फिस्कल डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है। और प्राइमरी सरप्लस हम अगर कह रहे हैं कि हमने अचीव करना है, तो इसका मतलब है जो हमारे रेवेन्यूज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे अखराजात से, अगर आप सूद की पेमेंट को निकाल दें। तो इसका मतलब है कि ये, और प्राइमरी सरप्लस अगर आप तारीख निकाल के देख लें तो PTI के दौर में तो शायद एक साल भी नहीं था, बल्कि कभी भी नहीं था। तो हम तो ये प्राइमरी सरप्लस पिछले साल भी हमने किया इस फाइनेंशियल ईयर में, और अगले साल भी हम करने जा रहे हैं। तो फिस्कल कंसोलिडेशन, अखराजात को कंट्रोल करना अपने रेवेन्यू के मुताबिक, वो तो हम कर रहे हैं। देखें, वेरी क्विकली जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है, और वो जम हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। सैफ्रॉन की मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स जो है वो जम हो गई है इंटीरियर में। और बिल्कुल हम 10 मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो करने जा रहे हैं, ऑलरेडी प्रोग्रेस है। और इस साल के अंदर जो है
जो पॉवर्टी लाइन की बात की, देखें वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन पॉवर्टी की चेंज कर ली। पहले जो डेली इनकम जिसको वो पॉवर्टी कंसिडर करते थे वो $2.15 थी, उसको उन्होंने रेज कर दिया $3 पे, और इससे दुनिया भर में इम्पैक्ट आया। लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि जब तक आप एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ पे कंटिन्यूसली आप ग्रो नहीं करते तो पाकिस्तान में गुर्बत को काबू करना नामुमकिन होगा। तो तभी हम जो ये बूम बस्ट का साइकिल और मसनूई ग्रोथ जो हम अचीव करते हैं और उसके बाद हम कशकोल लेके डॉलर का कि डॉलर ख़त्म हो जाता है वो लोगों से मांगते हैं, हम उस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं। और हमने ये जो ये कह रहे थे कि डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि जो टैरिफ लिबरलाइजेशन है वो एक मैसिव डायरेक्शन है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जो कि ओवरऑल 200 अरब से हम टैरिफ्स रिडक्शन करने जा रहे हैं। देखें आखिरी चीज़ ये कि जो पॉवर्टी है उसको काबू करने के लिए देखें पहले 1 करोड़ घराने को बिस्प कवर कर रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख अजाफी घरानों को बिस्प के ज़रिए हम कवर करेंगे। तो यानी कि टोटल जो घराने जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमने चलना होता है। तो ये जो बजट है देखें एक इसको IMF भी जो है वो के प्रोग्राम में भी हैं, तो वो भी हमने चीज़ें कवर करनी है, और उसके साथ साथ अवाम को भी रिलीफ। अब देखें जो पूरा इंडस्ट्री का सेक्टर है वो इस चीज़ की इसको इंडोर्स कर रहा है कि बिजली के रेट्स में कमी आई है, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। जो माहौल हमने पैदा किया है पिछले, और ये भी जो रिलीफ है ये तभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे मुमकिन हुआ है कि जो थोड़ा बहुत हमने ये बजट एक पहाड़ की तरह आवाम पे नहीं टूटा जिस तरह हमेशा बजट टूटते हैं, बल्कि इसके अंदर रिलीफ के काफ़ी बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये अचीव कैसे हुआ है कि जो हम सूद की शरह को 11% पे लेके आए, जो हम महंगाई की शरह को 5% पे लेके आए, जो हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए, जो हमने ग्रोथ का टारगेट हम नहीं अचीव कर सके। 3.6 बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी बात हम सुने कि आप कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत रिलीफ ही दे सकते थे, और जब तक ग्रोथ नहीं होती, अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तब तक हम इतना रिलीफ नहीं दे सकते, तो फिर तो मतलब कि हमारी प्रॉब्लम फिर परसिस्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी ये है ना कि अगर हम ग्रोथ अचीव करते हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है तो हमें डॉलर की कमी आ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये जानती है कि हमने बूम बस्ट साइकिल में नहीं फंसना, क्योंकि इसके फंस के कोई नतीजा नहीं है। गुर्बत असल में है पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि हम मसनूई ग्रोथ करते हैं और फंस जाते हैं फिर, और फिर अगले 3 साल उसको 4.2 अचीवेबल आपके मुताबिक? देखें बिल्कुल, हमारी उम्मीद है, हमारा पूरा मेहनत होगी, इस पे फोकस किया जाएगा कि हम इसको अचीव करें। देखें एक और एलिमेंट जो ग्रोथ को लीड करेगा और जिसमें सूबों का भी रोल है, KPK का भी रोल है, वो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस कलेक्शन टारगेट को पूरा करेंगे तो तकरीबन जो है 3000 अरब का जो बजट है वो सूबों को मिलेगा, जो डेवलपमेंट का बजट होगा। ये एक अहम जुज है जो पाकिस्तान को आगे और एक आम आदमी को रिलीफ देगा। तो ये तभी मुमकिन है जो हम ये अपनी टैक्स टू GDP के रेशो को बेहतर कर रहे हैं कि इतना बड़ा डेवलपमेंट बजट सूबों को मिलेगा। अगर और सूबों के पास क्या है, देखें इनके पास हेल्थ है, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, इनके पास एजुकेशन है, इनके पास सैनिटेशन है, इनके पास पानी है, इनके पास ये सारी वो सर्विस डिलीवरी है जिसके ऊपर अगर ये अच्छे तरीके से स्पेंड करें तो ना सिर्फ एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और ये तभी मुमकिन है जो फिस्कल डिसिप्लिन हमने करके दिखाया कि ये बजट सूबों को मिल रहा है।